हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आएंगे, तो आज हम जो अपना कोडिंग नाइटर है, कोडिंग नाइटर में हम अपना जो कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कर्ड ऑपरेशन में हम देखेंगे अभी कैसे हम जो डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, फिर उसको कैसे हम डिस्प्ले करवाएंगे सारे रिकॉर्ड्स को, और कैसे उसको एडिट कर सकते हैं और कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वो आज सारा का सारा प्रोसेस हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है तो ये हमारा चैनल है। ठीक है, तो अगर कोई किसी ने यहाँ पे विज़िट नहीं किया तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर इस चैनल पर एक बार विज़िट कीजिए। तो इस चैनल पे आपको ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कोडिंग नाइटर के फ्रेमवर्क के बारे में मिल जाएंगी। ठीक है, पीएचपी के बारे में मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बना रखे हैं, पीएचपी में कर्ड ऑपरेशन बना रखे हैं, बूटस्ट्रैप की वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कैसे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है। डॉकर की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अवेलेबल, लिनक्स की भी मिल जाएंगी, जावास्क्रिप्ट भी मिल जाएंगी आपको। सारी की सारी यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जो डिटेल आपको और नॉलेज यहाँ पे आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी जो इस चैनल पे लेटेस्ट वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मैं आपको अपनी जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे जाके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम जो अपना कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कोडिंग नाइटर में, तो उसमें सबसे पहले हम अपना जो डेटा इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पे 4 फील्ड लेंगे हम, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस की। आप कोई भी 4 फील्ड्स ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हम इसमें जो अपनी पूरी की पूरी जो वैलिडेशन है वो भी कवर करेंगे सारी। तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करता होगा, तो खाली पे सबमिट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ डेटा को, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज देखने को मिलेगा जो हमने वैलिडेशन लगा के रखी है कोडिंग नाइटर में। तो कोडिंग नाइटर की वैलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ये कह रहा है आपका जो यूज़र नेम फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, ईमेल फील्ड भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और मोबाइल की फील्ड भी रिक्वायर्ड है और एड्रेस की फील्ड भी जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे हमारे जो हमने वैलिडेशन लगा के रखी है। तो वैलिडेशन भी हमने यहाँ पे ईमेल के भी यहाँ पे लगा के रखी है। भी आपको वैलिड ईमेल डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पे मैसेज देगा, आपको वैलिड ईमेल डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, द ईमेल मस्ट बी कंटेन अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, इसी तरीके से हमने मोबाइल को वैलिडेशन करके रखा है, यूज़र नेम को भी और हमारे एड्रेस वाली फील्ड को भी वैलिडेट करके रखा है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस है इंसर्ट करने वाला। और मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक बटन बनाया हुआ है, यहाँ पे हम अपने जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम चलते हैं रिकॉर्ड वाले पेज पे। तो यहाँ पे हमें अपने जो रिकॉर्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। तो रिकॉर्ड के पेज पे हमें यहाँ पे सारे का सारा जो रिकॉर्ड हम यहाँ पे जो इंसर्ट करेंगे ये फील्ड वाला, तो सारे का सारा जो डेटा होगा हम अपने रिकॉर्ड वाले पेज पे यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। आईडी उसकी ये है, नेम उसका ये है, ईमेल उसकी ये है, मोबाइल ये नंबर है, ये टेम्परेरी हमने डाला हुआ है और ये एड्रेस उसका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने ऊपर एक यहाँ पे हेडिंग शो किया है रिकॉर्ड, यहाँ पे इंसर्ट का बटन है और यहाँ पे एक्शन है एडिट और डिलीट। तो अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे का सारा जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फॉर्म बना आ गया। ठीक है, उसमें हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो आ गया। ठीक है, तो इसी को भी हमने यहाँ पे वैलिडेट किया। मान लीजिए मैं इसको नल करके अपडेट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला और मैं इसको अपडेट करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक वैलिडेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी, एक बार दोबारा से क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। ओके, तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मैं इसको अपडेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैलिडेशन अभी वर्क नहीं कर रही, देखते हैं क्या इशू है। ठीक है, तो हम कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे हमारा कर्ड नाम का एक पेज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एडिट की ऑप्शन है। ठीक है, एडिट वाला हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, अपडेट। ओके, अगर हमने यहाँ पे अपडेट के लगाई थी। ओके, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ तो अभी देखते हैं।
ठीक है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इसको एक बार रिमूव और यहाँ पे इसको एक बार अपडेट। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक वैलिडेशन मिल रही थी, क्योंकि वो इसलिए मिल रही थी क्योंकि हमने ऊपर जो सेगमेंट की जो वैलिडेशन लगा के रखी थी। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे 3 नंबर पे सेगमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो जो हमें रीडायरेक्ट कर रहा था रिकॉर्ड वाले पेज पे, तो उसको हमने एक बार कमेंट कर दिया है। ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने वैलिडेशन हमें लगा दिया, और जो हमारा डेटा था वो यहाँ पे उसने वही ला के सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ एक और नंबर डाल लेता हूँ, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये नंबर डाल दी। मान लीजिए मैंने नंबर में फ़ोन नंबर में क्या किया, ज़्यादा नंबर डाल दिया। ठीक है, 10 से ज़्यादा नंबर डाल दिए। तो यहाँ पे हमें वैलिडेशन दे रहा है दी मोबाइल फील्ड कैन नॉट एक्सीड्स 10 करेक्टर इन लेंथ। ओके, तो चलिए दोबारा से यहाँ पे 10 करेक्टर या उससे कम डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको फिर दोबारा से अपडेट करते हैं, तो ये हमें रिकॉर्ड वाले पेज पे ले जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो उसका जो डेटा है, मोबाइल नंबर है, वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमें मैसेज पहले पूछेगा आर यू श्योर डिलीट करना चाहते हैं। अगर ओके तो ये डिलीट हो जाएगा, अगर नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊपर हमारा जो बटन है, ठीक है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमें ये इंसर्ट वाले पेज पे ही ले आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इंसर्ट वाला जो प्रोसेस है हमारा वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई और वीडियो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये फॉर्म को देख लेते हैं। तो हम चलते हैं, तो यहाँ पे पहले देखिए हमारा जो सबसे पहले मेन काम होता है, हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, क्लास बनाई, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर को लोड करवाया और जो इसका पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उसको लोड करवाया। और यहाँ पे मॉडल में हमने क्या किया, डेटाबेस को लोड करवाया, और ये लाइब्रेरी है इंक्रिप्शंस। ठीक है, इसके अलावा हमने जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल होती है उसमें हमने ऑटो लोड में भी जो हमारी लाइब्रेरीज और हेल्पर्स हैं उनको लोड करवा के रखा है। यहाँ पे लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन की है और यहाँ पे सेशन की है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए हेल्पर है, हेल्पर में हमने यूआरएल, फॉर्म और जो HTML है उसको लोड करवा के रखा है। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारी अपनी जो हमें रिक्वायर्ड है हेल्पर और लाइब्रेरी, उनको हमने लोड करवाया हुआ है। तो हम चलते हैं इस पेज पे, हमारे कार्ड वाले पेज को मैं बंद कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक देखिए इंडेक्स हमारा फंक्शन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है जब हम अपनी इस क्लास को कॉल करते हैं। तो जैसे हमें लेके जा रहा है, व्यू हमारे पे लेके जा रहा है कार्ड, ये कार्ड नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने एक कार्ड नाम का पेज बनाया है। तो हम व्यू पे चलते हैं, ये हमारा व्यू है। व्यू के अंदर देखिए हमारे पास कार्ड है। ठीक है, कार्ड के अंदर कार्ड डॉट PHP है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया, तो बूटस्ट्रैप के जो मैंने सीडियंस लिंक ना यूज़ करके मैंने अपने जो उसको डाउनलोड किया, और उसके जो लिंक है मैनुअली हमने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अपना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एसेट नाम का एक फोल्डर बनाया है। तो एसेट्स में हमने क्या किया है, अपने जो लिंक्स हैं बूटस्ट्रैप के, तो बूटस्ट्रैप के जो CSS के यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेजेस हैं, और JS के हमारे यहाँ पे पेजेस हैं, तो उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड करवा के रखा हुआ है। तो आप भी इनको इंक्लूड करवा लीजिएगा, जहाँ CDN लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, मार्जिन टॉप से उसको 5 रखा है, यहाँ पे एक रो ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको नहीं पता अभी हम कोऑर्डिनेटर में फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, तो फॉर्म ओपन, जैसे हम अपने फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म में हम लिखते हैं एक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म जो ओपन है, वो एक्शन जो उसका जा रहा है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे जा रहा है, जो मेरा बेस URL है। ठीक है, तो बेस URL जो मेरा है, वो मेरा बेस URL मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बेस URL ये वाला है। ठीक है, तो इस बेस URL के अंदर, ठीक है, इस बेस URL के अंदर, ठीक है, हमारा कार्ड नाम का क्लास है। ठीक है, कार्ड नाम के अंदर इंसर्ट नाम का यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो PHP में हम कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से फॉर्म को ओपन, बेस URL में मेरा आ जाएगा बेस URL, उसके अंदर हमारी क्लास, और उसके अंदर हमारा जो मेथड है, फंक्शन है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मॉडिफाई किया हुआ है, एरे बनाया है, उसमें क्लास लगा दी, उसको उसकी विड्थ इतनी चाहिए, मार्जिन से ऑटो सेंटर किया है, BG लाइट है, पैडिंग इतनी है, और शेडो दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने उसको मॉडिफाई किया है। यहाँ पे एक हमने डीफ्लेक्स नाम से, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको एक बार सेव कर देते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड इधर आ गया, तो कोई बात नहीं।
हम इसको बाहर ले चलते हैं। ओके ओके, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं एंकर टैग, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम इसको रखेंगे, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड में आ गया। उसके बाद अगर आप इसको रखना चाहते हैं पहले जैसा, तो आप उसको लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन आ गया। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराया है। जब हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा, आपका डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये भी देखें कहाँ से आ रहा है। तो ये फॉर्म आप जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं बूटस्ट्रैप में या CSS में या HTML में, तो आप उस तरीके से अपना ये फॉर्म बना सकते हैं और यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया और मेथड इसका पोस्ट रखा हुआ है। ओके, तो आपको ये फॉर्म क्रिएट कर लेना है जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर सॉरी हमारे कोऑर्डिनेटर के अंदर ये हमारा फॉर्म जो कैसे क्रिएट करते हैं उसका जो मेथड है वो यहाँ पे उस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। और यहाँ पे फॉर्म जो एरर जो ऊपर आप देख रहे थे एरर आ रही थी जब हम इसको खाली को इंसर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें एरर्स देखने को मिल रही थी। तो एरर्स वो इसकी हेल्प से आ रही थी, हम इसको एको करा रहे थे फॉर्म एरर्स, जिस फील्ड का नाम जिसकी एरर है उस फील्ड का नाम और उसको जिस तरीके की आप शो करना चाहते हैं एरर उस तरीके से आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने अलर्ट यहाँ पे लगा दिया था डिव। ओके, तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपको क्रिएट कर लेना और नीचे हमने JS की फाइल है उसको इंक्लूड किया। अब इसका जो एक्शन है जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसका जो एक्शन कहाँ पे जाएगा, इस इंसर्ट मेथड पे जाएगा। तो चलिए कंट्रोलर के पास चलते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने वैलिडेशन लगा के रखी है। तो वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेथड होता है, यहाँ पे देखिए जो हमने लाइब्रेरी लोड करवाई थी फॉर्म वैलिडेशन वाली, तो उसको हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो उसके बाद जब यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है सेट रूल्स, उसके अंदर जो यूज़र, तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हमारी फील्ड है हमारे पास, यहाँ पे देखिए जो फॉर्म इनपुट का हमारा नेम होता है यूज़र, तो उसको हम वैलिडेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे यूज़र नेम जिस फील्ड का नेम होगा उसी फील्ड का यहाँ पे हम नेम रखेंगे जो यूज़र है, और उस फील्ड का नाम हम रख देते हैं यूज़र नेम। उसको ट्रिम कर देगा, ठीक है, मतलब स्पेस काउंट नहीं करेगा, रिक्वायर्ड रखेगा, और उसकी जो मिन लेंथ है वो 3 रखेगा, मतलब कि 3 से कम उसमें कोई लेटर नहीं डाल सकता। इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल के लिए, ठीक है, तो ईमेल का फील्ड का नेम हम जो एरर शो कराना चाहते हैं ईमेल लिखेंगे वहाँ पे, इसको भी ट्रिम किया है, रिक्वायर्ड और वैलिड ईमेल, ठीक है। ये खुद ब खुद जो हमारी ये लाइब्रेरी हमने यूज़ की है फॉर्म वैलिडेशन की, ये खुद ब खुद उसमें हमें फंक्शन प्रोवाइड करवा देता है वैलिडेशन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल के लिए करवा दिया और इसी तरीके से हमने एड्रेस के लिए करवा दिया। अब उसको रन करना है वैलिडेशन को। वैलिडेशन को रन कैसे करेंगे, तो ये मेथड है हम वैलिडेशन को रन करने का, तो रन फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स का मतलब अगर वैलिडेशन सही चल रही है, मतलब वैलिडेट हो रहा है, मतलब हमें वैलिडेशन मिल रही है, तो हमें क्या करें उसी पेज पे रखे, उसी पेज का व्यू दिखा दे जिस पेज को हमने इंडेक्स पे यहाँ पे शो किया था, ठीक है। तो इंडेक्स का यहाँ पे भी शो किया था। अगर आप दोबारा से ये व्यू नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करें, इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर दें, खुद ब खुद ये व्यू दिखा देगा। तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल हम इस तरीके से कर सकते हैं, इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ये खुद ब खुद ये वाला व्यू दिखा देगा, ठीक है। 2 तरीके हैं, आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए वैलिडेशन मतलब सही है, सारी की सारी फील्ड हमने भरी हुई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पोस्ट में सबमिट है, ठीक है। तो इस बटन पे हमें सबमिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बटन बनाया है, इसमें हमें सबमिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबमिट मिल रहा है। तो हम चाहते हैं भी जब ये सबमिट हो, ठीक है, इस सबमिट की वैल्यू हमें मिले, तो क्या करें, इन चारों फील्ड है जो हमारी यहाँ पे, ये देखिए नेम वाली फील्ड है, ईमेल वाली, मोबाइल वाली और एड्रेस वाली, ये जो फील्ड है इनका जो डेटा है जो भी इसमें डाले यूज़र, जो भी इसमें डाले वो क्या करें, हम इन वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। जो नेम डालेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, ईमेल डालेगा इस वेरिएबल में आ जाएगा, मोबाइल डालेगा इस वेरिएबल में और एड्रेस इस वेरिएबल में। तो पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्ट हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाता है इनपुट के अंदर, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें इनपुट, ये हमारी लाइब्रेरी है, फॉर्म लाइब्रेरी हमने यहाँ पे यूज़ करके रखी है, और यहाँ पे सॉरी हेल्पर हमने यूज़ करके रखा है। तो उसके अंदर पोस्ट मेथड है और फील्ड का नेम यूज़र और यहाँ पे ट्रू, ये हमारी जो हम कह लीजिए इसको SQL इंजेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे इसको वैलिडेट करके रखा है, सिक्योर, ठीक है, SSL सिक्योर हमने किया इसको। तो यहाँ पे क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है, जिसको हम जो हैकर्स हमारे फील्ड में कुछ
गलत जो डेटा डाल के उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के द्वारा हैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको मतलब परफॉर्म नहीं होने देती, ठीक है, उसको परफॉर्म नहीं करने देती और उसकी जो भी एक्टिविटी वो डालता है उसको फेल कर देती है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू लगाने पे हमें वैलिडेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सिक्योर है, सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी चाहते हैं भी अगर ये सारी की हमें डाटा मिल जाए तो हम चाहते हैं इसको इंसर्ट करवाना। इंसर्ट कहाँ पे करवाएंगे? हमारे कर्ड, ये कर्ड नाम का मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कर्ड नाम का हमारे कोडिंग नाइटर हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर हमने कर्ड नाम का एक टेबल बनाया, उसमें हमने फील्ड रखी है आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस, ठीक है। ये 4 फील्ड है, हमारे पास 5 फील्ड है, ठीक है। तो हम चाहते हैं भी अगर डेटा वैलिडेट सही है तो क्या करें, डाटा इसको इंसर्ट करवाए, ठीक है, कर्ड में। और ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है इंसर्ट डेटा। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा कोडिंग नाइटर होता है वो हम उसको एमवीसी कहते हैं, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोल। मॉडल के अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो बना हुआ है, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इंसर्ट डी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट डी, ठीक है। तो इंसर्ट डेटा मतलब इंसर्ट डेटा हमारा ये देखिए इंसर्ट डेटा, ठीक है। तो इंसर्ट कर रहे हैं डेटा है, हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास किए, डेटा और क्यू। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमें कोडिंग नाइटर इंसर्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है हमारे डीबी मेथड के डीबी क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमें वो इंसर्ट एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर हमें 2 पैरामीटर मिलते हैं। एक तो जो हमारा होता है डेटा टेबल, ठीक है, और उसके अंदर हमें एक मिनट फंक्शन देख लेते हैं, इंसर्ट डी, ठीक है, ओके, कर्ड और हमारे एरे, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमें 2 यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में एक तो यहाँ पे देखिए एक तो डेटा होता है, डेटा मतलब एक तो हमारा टेबल का नेम रहेगा और एक रहेगा हमारा यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हमने क्या किया है, कर्ड, हमारा टेबल का नेम कर्ड आ जाएगा, ठीक है, डेटा की जगह पे हमें कर्ड जो हमारा टेबल है और यहाँ पे हमारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने डेटा देखिए एरे जो बनाए हैं, एरे के अंदर हमारी जो पहले आईडी है, आईडी को हमने नल रखा है, ठीक है। जैसे हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, तो सिंपल उसी तरीके से हमने यहाँ पे एरे में लिखी है, ठीक है। तो आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट दी है, अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी, हमें इसको नल छोड़ दिया है। और नेम की फील्ड में जो इस वेरिएबल में हम नाम डालेंगे वो यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा, ईमेल जो है इसके इक्वल हो जाएगी, मोबाइल जो इसके इक्वल हो जाएगा, एड्रेस जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। और यहाँ पे हम चाहते हैं जब इंसर्ट हो तो यहाँ पे हमें एक सेशन में क्या करें, एक मैसेज मिल जाए। तो सेशन में हमें एक मैसेज डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो सेशन हमने जो लाइब्रेरी हमारी लोड करवाई है तो उसको इनिशियलाइज इस तरीके से करते हैं। सेशन के अंदर हमें सेट फ्लैश डाटा नाम से एक फंक्शन मिल जाता है, उसके अंदर हमें एक जो वेरिएबल देना होता है MSG, ठीक है। तो इस MSG में क्या करें, इस मैसेज को डाल दे इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली और हमें व्यू दिखा दे कर्ड वाला, ठीक है। तो चलिए तो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस फ्लैश डाटा को कहाँ पे हमने शो करवाया है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ व्यू में। तो व्यू में ऊपर देखिए मैं आपको बता रहा था जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको इस मैसेज को यहाँ पे शो करवाया। हम चाहते हैं इफ़ अगर क्या हो, सेशन अगर हैज़ यूजर डाटा मतलब जो MSG है हमारे, अगर वो डाटा है उसके पास, ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे इको करा दे डिव अलर्ट सक्सेस। उसके अंदर हमने क्या किया, फ्लैश डेटा को इको करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शो करवाना है डेटा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फ्लैश डेटा MSG, ठीक है। और हेडर को रिफ्रेश कर दे 2 सेकंड में। और उसके बाद हमें जो क्या ये हमने सेशन बनाया इसको अनसेट भी करना होता है, ठीक है, नहीं तो वो वही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे अनसेट नहीं करता, ठीक है, तो पहले हमें एक डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं rahul@gmail.com, मोबाइल रैंडमली कोई भी डाल देते हैं और एड्रेस कोई भी डाल देते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किया, हमें यहाँ पे मैसेज मिला और ये देखिए हेडर 2 सेकंड में रिफ्रेश हो गया, ठीक है। रिफ्रेश तो हो गया बट हमें यहाँ पे ये मैसेज वही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इस मैसेज को, ठीक है, मैं दोबारा से अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमें यहाँ पे ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश हो गया तो यहाँ पे उसने क्या किया, हमें रीडायरेक्ट कर दिया उस पेज पे, ठीक है। तो इंसर्ट वाले पेज पे हमें उसने यहाँ पे रीडायरेक्ट करके रखा है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है,
ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे हमें जो अनसेट करने की वो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसने खुद ब खुद जो हमारा सेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर वो, क्योंकि पहले जब मैंने इसको इंसर्ट किया था डाटा को, तो ये नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको अनसेट किया था इसीलिए। ठीक है। तो अभी ये अपने आप ही चला गया, तो कोई तो इश्यू में टेक्निकली कोई इशू आया है, बट कोई नहीं, चलो हमारा जो सक्सेसफुली ऊपर मैसेज वो हट गया है। ठीक है। अगर आपके कोई भी इशू है, अगर नहीं हटे, तो आपको यहाँ पे इस जो हमारा ये सेशन के अंदर हमें अनसेट फंक्शन मिलता है, तो उसमें हमें वेरिएबल जो हमने बनाया था सेशन, उसको इस तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट का सारा प्रोसेस। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट का प्रोसेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेटा आया कि नहीं आया। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो इंसर्ट हो चुका होगा सक्सेसफुली, राहुल। ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास राहुल आ चुका है और उसकी ईमेल आईडी जो हमने डाली थी रैंडमली, और यहाँ पे नंबर और एड्रेस वगैरह। ठीक है। तो अभी चलते हैं रिकॉर्ड्स पे। ऊपर देखिए बटन बना हुआ है, तो ये बटन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक एंकर टैग बनाया है। अब जो एंकर टैग बनाते हैं, जैसे हम आपको पता ही है HTML में कैसे एंकर टैग बनाते हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेटर में एंकर टैग बनाना है, तो एंकर यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है, उसके अंदर हमारा जो बेस URL है, उसके अंदर क्लास है, उसी तरीके से, और रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड पे जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्ड पे उसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमने, क्लासेस लगा के यहाँ पे उसको मॉडिफाई किया हुआ। अब चलते हैं रिकॉर्ड वाले मेथड पे। तो रिकॉर्ड पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो रिकॉर्ड्स को शो करवाना है, तो हमें यहाँ पे एक, हमने फिर डेटाबेस को, अब यहाँ पे देखिए जब हमने मॉडल बनाया है उसमें हमारा सारा का सारा डेटाबेस है। ठीक है। तो हम जब डेटाबेस को इनिशियलाइज करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक डेटाबेस को इनिशियलाइज करने के लिए हमने उसको लोड करवाया, मॉडल को लोड करवाया हुआ डेटाबेस को। ठीक है। अब उस डेटाबेस के अंदर हमें और रिकॉर्ड फेच करने हैं। ठीक है। किस टेबल में से, कर्ड, जो हमारा कर्ड नाम का टेबल है उसमें से हमने सारे के सारे रिकॉर्ड फेच करने हैं, और व्यू को दिखाना है। ठीक है। कर्ड के अंदर रिकॉर्ड वाले पेज को दिखाना है, और साथ में जो ये डेटा लेके आएगा। ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू हमें निकाल के देगा, इस टेबल में से वो डेटा हमने सारा इस डेटा में डाल दिया, और इस डेटा को हमने यहाँ पे इस पेज पे भेज दिया रिकॉर्ड वाले पे। तो पहले इस और रिकॉर्ड को देखते हैं, और रिकॉर्ड में हमें क्या मिलता है। तो हम डेटाबेस में चलते हैं, तो ऑल रिकॉर्ड में हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने और रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर डेटा को इनिशियलाइज, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर DB। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें गेट मेथड जो कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवाता है, और ये डेटा पे हमारा आएगा टेबल कर्ड। ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या करता है, हमें एरे के रूप में डेटा हमारा जो हमें प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हमने इस वेरिएबल में डाला, और उसको क्या किया, रिटर्न करवा लिया रोज को। ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास वैल्यू आई, उसको हमने क्या किया, इस एरे में डाला। ठीक है। इस वेरिएबल में डाला, और इस वेरिएबल को इस पेज पे भेज दिया, रिकॉर्ड पेज पे। ठीक है। तो अभी रिकॉर्ड पेज पे चलते हैं। तो हमारा व्यू के अंदर रिकॉर्ड पेज हम देख लेते हैं। व्यू के अंदर हमारा रिकॉर्ड्स नाम का पेज है। ठीक है। तो उसी तरीके से पेज को बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जो हमारा डेटा आएगा हमारे पास। ठीक है। तो उसको हमने इस तरीके से हमने उसको जो इंटरफेस दिया है, ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड, पहले हम चलते हैं रिकॉर्ड वाले पेज पे, मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए ऊपर उसने क्या किया, कर्ड क्लास को कॉल किया, और उसके अंदर मेथड रिकॉर्ड वाले को कॉल किया। ठीक है। तो रिकॉर्ड वाले को कॉल किया, उसने क्या किया, इस फंक्शन को यूज़ किया, इस कर्ड नाम के टेबल की सारी डिटेल निकाली, और यहाँ पे इस वेरिएबल में डाली, और इस वेरिएबल को हमने क्या किया, इस कर्ड फोल्डर के अंदर जो रिकॉर्ड्स नाम का हमारा पेज है उस वहाँ पे भेज दिया। अब रिकॉर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए इंटरफेस बनाया, कंटेनर बनाया, और यहाँ पे एक डिव कॉर्नर रखा, और यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिया हुआ है रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने टेबल बनाया। ठीक है। तो टेबल आप CSS में बना सकते हो और बूटस्ट्रैप में बना सकते हो। यहाँ पे बूटस्ट्रैप है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, इफ़ अगर डेटा हमें मिल रहा है, जो ये डेटा वो भेज रहा है ये वाला, अगर वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या करें, यहाँ पे एक तो बटन यहाँ पे पहले हमने शो करवा दिया, तो पहले तो हमें एक यहाँ पे बटन शो करवा देवे। ठीक है। बटन शो करवाने के बाद हमें वो क्या करें, यहाँ पे एक TR बनाए T हेड के अंदर, और वहाँ पे हेडिंग लिख दे ID, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस और एक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरे जब हमें मिल रहे हैं, तो एरे को हम जब फैच करते हैं, तो हम फॉर ईच यूज़ करते हैं फंक्शन। तो उसके अंदर हमारा जो डेटा है, डेटा को हमने क्या डाल दिया, रोज में डाल दिया।
अब यहाँ पे देखिए जब इसको रोज़ को फेच करना है, ठीक है, तो डेटा को फेच करना है तो हमें इस तरीके से इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रो के अंदर हमें आईडी चाहिए, उसका नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए और एड्रेस चाहिए। तो टीडी लगाया हमने यहाँ पे। टीडी के अंदर जो टेबल फॉर्मेट होता है उसके अंदर हमारा पूरे का पूरा डाटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरे का पूरा डाटा हमें डिस्प्ले हो चुका है। अब हम चाहते हैं इसको एडिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हमने यहाँ पे एक टीडी लगाया। टीडी के अंदर हमने एंकर टैग डाला, बेस यूआरएल पे चले जाए, इस क्लास को कॉल करे और अपडेट डेटा को कॉल करे फंक्शन को, ठीक है। और साथ में हमने क्या भेजी, हमारी जो आईडी निकाली हमने यहाँ पे, ये जो आईडी निकाली उसको हमने यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे एडिट नाम का उसको एडिट नाम दे दिया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं भी जब वो एडिट हो तो एडिट जब हम करेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हम भेजेंगे उस पेज पे जहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे, जिस आइडेंटिटी को वो क्या करें। जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट को हम रोल नंबर जो उसको इनिशियलाइज करते हैं, तो हर एक जो हमारा स्टूडेंट होता है जहाँ एम्प्लॉय होता है उसकी आईडी अलग होती है और उसका जो रोल नंबर अलग होता है। तो इस तरीके से जो इसकी आईडी होगी, जैसे इसकी आईडी 41 है और इसकी 42 है, तो ये आईडी हम भेजेंगे हमारे एडिट पेज पे। तो एडिट पेज पे जब आईडी भेजेंगे तो आईडी को क्या करेंगे, हम इनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इनक्रिप्ट आईडी, और यहाँ पे एक क्या करते हैं जो दिस हमारा इंस्क्रिप्शंस होती है, यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे देखिए हमारी जो क्लास है उसको लाइब्रेरी लोड करवाया है इंक्रिप्शंस, ठीक है। तो इंक्रिप्शंस को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, उसके अंदर हमें इनक्रिप्ट एक फंक्शन मिल जाता है। उसके अंदर हमने क्या किया, जो रो आईडी है, जो रो आईडी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो इस रो आईडी को क्या करते हैं, इस रो आईडी को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसमें इस वेरिएबल में इसकी इनक्रिप्शन वैल्यू डाल देते हैं। तो एक सेशन आईडी बनाते हैं, सेशन में एक आईडी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये इनक्रिप्ट की हुई आईडी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं आईडी, ठीक है, और उस आईडी में क्या करते हैं, ये सेशन आईडी को डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेशन में एक आईडी बनाई, उसमें हमने इनक्रिप्शन आईडी डाल दी। जो ये सेशन आईडी है उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। तो वेरिएबल में डाल लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ये इनक्रिप्शन वाली आईडी है उसको यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंकर टैग के अंदर कहाँ पे जाए, कॉर्ड क्लास पे जाए, अपडेट मेथड को कॉल करे और साथ में उसकी जो ईमेल आईडी है, सॉरी हमें इनक्रिप्शन आईडी है वो डाल दी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता, आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे मेरी कर्सर है, यहाँ पे देखिएगा आपको इनक्रिप्ट की हुई आईडी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ तो देखिए आपको अभी क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है कर्ड के बाद अपडेट, और अपडेट के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, जो पूरी की पूरी हमारी जो इनक्रिप्ट की हुई आईडी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर में आपको यूआरएल पे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको अभी एडिट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए हमारी इस क्लास पे गया, कर्ड पे, और इस मेथड को कॉल किया और साथ में जो उसकी इनक्रिप्ट की हुई आईडी थी वो ले गया, ठीक है। ये इनक्रिप्ट की हुई आईडी है वो इतनी लंबी है, ठीक है, तो उसको ले आया। अब यहाँ पे देखिए जो उसने इनक्रिप्ट की हुई आईडी है, ठीक है। तो पहले तो चलते हैं हमारे अपडेट डेटा पे, तो अपडेट डेटा पे आ गए, तो हम कर्ड पे आते हैं दोबारा से, तो अपडेटेड डेटा, तो यहाँ पे देखिए अब हम आते हैं अपडेटेड डेटा पे। अब हमने क्या किया, जो सेशन में हमने आईडी डाली थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेशन में हमने आईडी डाली थी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इनक्रिप्ट आईडी को यहाँ पे इस वेरिएबल में डाला। अब इसको डीक्रिप्ट करना है, तो डीक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डीक्रिप्ट। जो हमारे पास इनक्रिप्शन आईडी आ रही है सेशन में उसको हमने क्या किया, डीक्रिप्ट कर दिया। अब उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया अपडेट, ठीक है। अपडेट के अंदर हमने डाला और हमने डेटाबेस में क्या किया, जो हमारे डेटाबेस से अभी हम चाहते हैं भी जो ये आईडी हमारे पास आ रही है, जो इस आईडी का डेटा है सारा। अब जो मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ है जहाँ स्टूडेंट है, उनकी जो रोल नंबर है जहाँ आईडी है, उस आईडी से हम उसका क्या क्या पता कर सकते हैं, उसका नेम ये है, उसकी क्लास ये है, उसके फादर का नेम ये है, उसके मदर का नेम ये है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं जो ये आईडी हमारे पास आई है, जिसको हमने डिक्रिप्ट कर लिया है, वो क्या करे, ठीक है, वो क्या करे, इस कर्ड टेबल में जाए, वो आईडी को मैच करे, आईडी फील्ड को मैच करे इस डिक्रिप्ट की हुई आईडी से, उसका जो सारा का सारा डेटा है इस वेरिएबल में डाल लें। तो अपडेट रिकॉर्ड पे चलते हैं, तो अपडेट रिकॉर्ड पे हम देखते हैं,
अब यहाँ पे देखिए अपडेट रिकॉर्ड में हमने 3 वेरिएबल पास किए, एक तो टेबल, एक उसकी जो आईडी रहेगी जिसको हम मैच करेंगे, और एक वो आईडी जो हमारे पास डीक्रिप्ट हुई आ रही है। तो यहाँ पे जो कोडिग्नाइटर है हमारे पास, तो कोडिग्नाइटर पे हमें एक सिलेक्ट फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम क्वेरी लगाते हैं सिलेक्ट स्टार, तो उस तरीके से इनबिल्ड फंक्शन है कोडिग्नाइटर के अंदर सिलेक्ट, उसमें हम स्टार लगा देंगे, जो सारी की सारी फील्ड होगी इस टेबल की, नेम, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल, कुछ भी सारी फील्ड वो फेच करेगा स्टार फ्रॉम ये टेबल, जो यहाँ पे हम वेरिएबल वैल्यू डालेंगे, टेबल का नेम डालेंगे, वेयर किस कंडीशन पे, जिसकी आईडी इस क्यू जो आईडी हो, जिस फील्ड की ये आईडी इस आईडी के बराबर हो, ठीक है। उसमें हमें क्या करें, उसका जो डेटा है गेट फंक्शन से जो सारे का सारा उसका डेटा हम गेट कर लेंगे, और यहाँ पे क्वेरी में डाल दिया, और क्वेरी में हमें रिजल्ट डाल दिया, एरे के रूप में हमें रिजल्ट मिल जाए, और जिस रो में हमने डाला था वो हमें रिटर्न करवा ले, ठीक है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, जो हमें रिजल्ट मिला वो हमने इस वेरिएबल में डाला, और हमने क्या किया, इस व्यू पेज को कॉल करवा दिया, कर्ड के अंदर अपडेट पेज पे चला जाए, और इस अपडेट जो हमारे हमें डेटा मिल रहा है वो अपडेट कर दे, ठीक है। तो अपडेट पेज पे चलते हैं, अपडेट, तो अपडेट पेज पे आ गए। तो अपडेट पेज पे यहाँ पे देखिए हमने उस तरीके से अपना जो बूटस्ट्रैप क्लासेस है उनको यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं फिर उसी तरीके से जैसे हमने डेटा फेच किया था उसी तरीके से अपडेट डेटा को फिच करते हैं एज रोज। तो यहाँ पे एक कंटेनर लगाया, उसी तरीके से फॉर्म बनाया जैसे हमने इंसर्ट के लिए फॉर्म बनाया था, तो इस तरीके से हमने फॉर्म बनाया। अब उसमें क्या किया, हमने फॉर्म बनाया, अब उसमें एक्शन हमने डाला है, अभी हमें अपडेट करना है, तो एक्शन जाएगा एस, ठीक है, एक्शन जाएगा इस एस अपडेट पे जाएगा, और यहाँ पे हमने उसी तरीके से फ्लैश डाटा करवा दिया, ठीक है, और उसी तरीके से हमने वैलिडेशन लगा दी, उसी तरीके से ये पूरी की पूरी फील्ड हमने यहाँ पे कॉपी कर ली, ठीक है। तो उसी तरीके से सारा का सारा हमने फॉर्म यहाँ पे लिया है। बट अब हम जो हमें यहाँ पे जो डेटा मिल रहा था उस डेटा के बदौलत जो हमने जो इन फील्ड में डेटा ला के सेट करना है, तो उनको सेट कैसे करना है इन डेटा को, ठीक है। जो हम अभी डेटाबेस से फिच कर रहे हैं, तो ये इनपुट है, तो जो यूज़र है अब रोज़ के अंदर हमारे पास जो नेम आएगा वो इस फील्ड में डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड रखेंगे, हमारी हिडन फील्ड रखेंगे, उसमें हम आईडी डालेंगे, ठीक है। तो उस हिडन फील्ड में हमने आईडी डाल देनी है, और उसी तरीके से रोज़ के अंदर ईमेल आ जाएगा हमारा, और रोज़ के अंदर हमारा मोबाइल फील्ड के अंदर मोबाइल डाल देंगे, और उसी तरीके से हमने रोज़ के अंदर एड्रेस, जैसे हम वैल्यूज़ डालते हैं, जैसे हमारे पास हम जब इनपुट पे बनाते हैं, ठीक है, तो इनपुट के अंदर जब हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है, जब हम वैल्यू डालते हैं तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाल दी PHP जैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने जो उसकी वैल्यू डाल दी इस तरीके से रोज़ के अंदर उसकी जो, ठीक है, वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है या फिर कह लीजिए ये इनपुट फील्ड है, उस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो डेटा निकाला डेटाबेस से उसको इन फील्ड में सेट कर दिया। अब हम चाहते हैं अपडेट करना, तो जब हम अपडेट इस बटन को यहाँ पे इस बटन को क्लिक करें तो क्या हो, इस फंक्शन को कॉल करें कर्ड क्लास के अंदर एस अपडेट नाम का जो फंक्शन बनाया है इसको कॉल करें। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एस अपडेट में क्या क्या उसी तरीके से फिर वैलिडेशन लगाई जैसे हमने पहले लगाई थी। अगर वैलिडेशन गलत है तो हमें अपडेट डेटा पे रखे, और अगर सही है तो क्या करें, वो क्या करें उस तरीके से आईडी में आईडी डाल दे, ठीक है, आईडी में आईडी डाल दे, ठीक है, उसके अंदर नेम में नेम डाल दे, ईमेल डाल दे, मोबाइल में मोबाइल डाल दे, ठीक है, एड्रेस में एड्रेस, और यहाँ पे हमने क्या किया क्यू नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया अपडेट डेटा। अब डेटा को अपडेट भी करना है, ठीक है। तो डेटा को अपडेट कैसे करना है, तो फिर हम चलते हैं डेटाबेस पे, अपडेटा, ओके, अपडेट डेटा, सॉरी हमारे क्या फंक्शन था, अपडेट डी। तो अपडेट डी पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अपडेट डी, फिर वहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम चाहते हैं भी इस टेबल को अपडेट करना, इसमें ये डाटा सेट करना है और जिसकी आईडी ये रहेगी, ठीक है। तो सेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर में सेट कर देंगे डेटा को, ये डेटा सेट करना है, किसके साथ मैच करना है, आईडी। अब हमें आईडी का पता है, ठीक है, तो हम आईडी के साथ मैच करना चाहते हैं जिसकी आईडी ये वाली आईडी होगी, और अपडेट करना है इस टेबल को, ठीक है।
तो टेबल जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, डेटा रहेगा यहाँ पे रहेगा और आईडी यहाँ पे रहेगी और रिटर्न करवा लिया हमने क्यू को। अब यहाँ पे देखिए कर्ड, तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, तो पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए टेबल आ रहा है, तो हमने टेबल का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद डेटा आ रहा है, तो डेटा हमने उसी तरीके जैसे पहले सेट किया था, तो डेटा सेट कर देना है, ठीक है। तो डेटा सेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो आईडी है, आईडी किस आईडी के साथ मैच करना है, इस आईडी के साथ, जो आईडी हमारे पास ये है। तो जो पोस्ट में से हम ये आईडी निकाल रहे हैं, जो हिडन हमने रखी है, ठीक है, जो आईडी हमने यहाँ पे हिडन रखी है, ठीक है, ये आईडी, ओके। तो उसको हमने इस तरीके से अपडेट कर दिया और रीडायरेक्ट कर दिया कर्ड अपडेट, और कर्ड के अंदर रिकॉर्ड पे हमने उसको भेज दिया और रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, 2 सेकंड में, ओके। चलिए जी, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, तो हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा। ऊपर देखिए, ऊपर हमें कर्ड के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड फंक्शन के ऊपर इसने हमें अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं डिलीट का प्रोसेस। अभी मैं देखिए डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे आपको उसी तरीके से फिर यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए आपको पूरी की पूरी इस तरीके से कर्ड के अंदर डिलीट डेटा के अंदर उसकी जो आईडी वो मिल जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो, जो ये आईडी है, ये आईडी वाला बंदा डिलीट हो जाए, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं रिकॉर्ड्स पे। यहाँ पे रिकॉर्ड्स पे आते हैं, तो उसी तरीके से एंकर टैग लगा के रखा है हमने यहाँ पे। ये कर्ड क्लास को कॉल करेगा और डिलीट डेटा को कॉल करेगा और साथ में ये इंक्रिप्शन आईडी को ले जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेशन पे डाल के रखी है, याद रखिएगा, हमने सेशन में जो इंक्रिप्ट की हुई आईडी है वो डाल के रखी। तो इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई किया बटन को। और यहाँ पे देखिए हमने जे क्वेरी और जो जावास्क्रिप्ट है हमारा जो फंक्शन लगाया है हमने, ठीक है, रिटर्न कन्फर्म। तो ये कैसे लगाते हैं व्यू भी देख लीजिए। ऑन क्लिक पे यहाँ पे एरे बनाए हुए हमने, मैं इसको एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है। तो डिलीट, यहाँ पे क्लास बटन, और यहाँ पे देखिए हमने ऑन क्लिक एक फंक्शन लगाया, रिटर्न करवा रहा है हमें कन्फर्म। जो जावास्क्रिप्ट का हमारे पास फंक्शन होता है कन्फर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये पूछ रहा है आर यू श्योर। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये चला जाएगा यहाँ पे इस फंक्शन पे। अब सॉरी, ये कहाँ चला जाएगा, ये डिलीट डेटा पे चला जाएगा। तो चलिए डिलीट डेटा पे चलते हैं। अब हम चाहते हैं उस तरीके से, हम चाहते हैं भी अगर ये एम्प्टी हैं 3 सेगमेंट क्या है। अब ये पहला सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं, ये बेस यूआरएल के अंदर जो हमारा क्लास होती है, ये पहला सेगमेंट होता है। और ये जो रिकॉर्ड जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये दूसरा सेगमेंट होता है। और इसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, आईडी आएगी, कोई भी टेक्स्ट आएगा, वो 3 सेगमेंट होता है हमारा, ठीक है। तो वो 3 सेगमेंट होता है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा अगर ये 3 वाला सेगमेंट है जो हमारे पास नहीं है, तो रीडायरेक्ट कर देगा रिकॉर्ड पे, ठीक है। क्योंकि अगर वो आईडी को कोई पीछे से रिमूव कर देगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा। अगर वो किसी आईडी को रिमूव करता है तो उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, इस रिकॉर्ड वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है। तो अभी हम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर अपडेट करने के लिए उसको इनक्रिप्ट किया था, यहाँ पे देखिए इनक्रिप्ट किया था और डीक्रिप्ट किया था, तो उसी तरीके से जो सेशन में हमें आईडी मिली है उसको हम डीक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो डीक्रिप्ट की हुई आईडी होगी उसको हम डीक्रिप्ट आईडी डाल देंगे और डेटाबेस को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमारा जो डेल नाम का एक रिकॉर्ड होगा उसको हम कॉल करेंगे। तो चलिए डेटाबेस में चलते हैं। तो डिलीट नाम का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, डेल। तो डिलीट एक रिकॉर्ड है। अब डिलीट रिकॉर्ड करना है, कहाँ से करना है, यहाँ पे एक टेबल चाहिए हमारे पास, किस आईडी वाले, ये आईडी, ठीक है, वेयर ये आईडी होगी और कौन सी आईडी, जो हमारे पास आईडी आ रही है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर आईडी फील्ड को मैच करना है, किस आईडी से मैच करना है, जो आईडी हमारे पास सेशन में हमने डिक्रिप्ट की है वो आईडी के साथ मैच करना है, ठीक है। वेयर उस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये आईडी के साथ, और ये आईडी जो हमारे पास डिक्रिप्ट आ रही है, और क्वेरी एक लगाई, और यहाँ पे डिलीट फंक्शन हमारे पास हमें प्रोवाइड करवाता है कोडिग्नाइटर डीबी अंदर, ठीक है। डीबी क्लास के अंदर हमें ये डिलीट फंक्शन प्रोवाइड कराता है और हमें सिर्फ टेबल का नाम लिखना है और क्वेरी के अंदर हमें इसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए डिलीट हमारे पास पहले आ गया कर्ड जो हमारा टेबल है, ठीक है। उसके बाद आईडी जो हमारी डेटाबेस में आईडी है, ठीक है। तो आईडी फील्ड हमने खुद से इनिशियलाइज कर दी, किस आईडी के साथ मैच करनी है, जो ये डिक्रिप्ट आईडी हम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है, जो आईडी हमारे डेटाबेस में है मौजूद उसको इससे इस आईडी के साथ मैच करो। जो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है, उसकी आईडी जो है, उसका जो रोल नंबर जो आईडी है वो इस आईडी के साथ मैच कर जाती है, उसको डिलीट कर दो इस टेबल में से और रीडायरेक्ट कर दो बेस यूआरएल के अंदर। कर्ड हमारी क्लास है और रिकॉर्ड हमारा फंक्शन है, वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो
विद इन 2 सेकेंड। रिफ्रेश कर दो पेज 2 सेकेंड में। तो चलिए एक बार मैं आपको सारा प्रोसेस दोबारा दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। मान लीजिए मैं नीचे वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। आर यू श्योर कंफर्म कर रहा है। अगर मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो ठीक है, तो ये डिलीट कर रहा है और यहाँ पे देखिए एक ही रिकॉर्ड हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ से भी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से भी हमारे पास जो क्या है रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं दोबारा से। अगर एक और रिकॉर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं रैंडमली। ठीक है, तो @gmail.com यहाँ पे भी रैंडमली डाल देते हैं, तो एड्रेस भी रैंडमली डाल देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली और पेज रिफ्रेश हो जाएगा विद इन 2 सेकेंड्स। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए तो ये गया नहीं। ठीक है, अभी रिफ्रेश हो, अभी गया। ओके, तो ये रिफ्रेश हो गया तो और चला गया। अब हम चलते हैं रिकॉर्ड पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड अवेलेबल आ गया। अब इसको एक बार एडिट भी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जो ये आईडी थी इसको क्या करते हैं, इसको हम राहुल, ठीक है राहुल लिख लेते हैं और अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये देखिए ऊपर हमारे पास जो उसकी ईमेल आईडी है वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और इसको एक बार दोबारा से डिलीट, यहाँ पे डिलीट, ये डिलीट हो गया। ठीक है, उसी पेज पे हमने इसको रीडायरेक्ट करवा दिया और यहाँ पे बटन लगा दिया इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा था कर्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको किसी को ये वीडियो समझ नहीं लगी है, मैंने पहले तो आपको ये अच्छे से समझ लगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा था कर्ड ऑपरेशन इन विद इन कोडिंग नाइटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।